आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। जीएसटी की नई दरों से कारोबार हुआ सुगम, राज्य के व्यापारियों और उपभोक्ताओं में उत्साह, प्रधानमंत्री का जताया आभार। सारंडा जंगल को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने को लेकर गठित मंत्रियों का दल कल जाएगा सारंडा, कई पहलुओं पर अध्ययन कर सौंपेगा रिपोर्ट। जेल में बंद शराब और भूमि घोटाला के आरोपी कारोबारी विनय सिंह के हजारीबाग शोरूम को एसीबी ने किया सील, गुमला के एक शोरूम में आज छापेमारी जारी। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत देश में 72,300 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के जारी किए दिशा निर्देश। और विश्व हृदय दिवस आज, लोगों को हृदय रोगों के बारे में जागरूक करना और बचाव के लिए प्रेरित करना उद्देश्य। और अब समाचार विस्तार से। जीएसटी की नई दरों से कारोबार काफी सुगम हो गया है। राज्य के व्यापारियों और उपभोक्ताओं में इसे लेकर उत्साह है। हजारीबाग में इस मौके पर लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया देते हुए वस्त्र विक्रेता संघ के सचिव सुनील गुप्ता ने कहा कि जीएसटी दर कम होने से बाजार की स्थिति काफी अच्छी हो गई है। बाजार का स्थिति तो पहले से बहुत अच्छा रहा है। जीएसटी घटने से है सो सभी तरह के जैसे रेडीमेड हो गया हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, कपड़ा हो, हर तरह का व्यापार है सो पहले से ज्यादा है। अभी देख लीजिए कि गाड़ी का सेल पहले से कम 20 गुना ज्यादा बढ़ गया है। दीपावली और छठ में भी बाजार काफी अच्छी रहेगी। वहीं ग्राहकों ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। जीएसटी कम होने से कपड़ा में जो छूट मिला है, इससे काफी कस्टमर जो है राहत का सांस ले रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीएसटी कम करके सभी को जो राहत दिए है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने को लेकर मंत्रियों का दल कल सारंडा का दौरा करेगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता वाली टीम में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव और कल्याण मंत्री चमरा लिंडा शामिल हैं। मंत्रियों की टीम क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं की सिफारिशें राज्य सरकार को सौंपेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरणा लेते हुए परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के माध्यम से ढांचागत विकास को क्रांतिकारी बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का बुनियादी ढांचा परिदृश्य उल्लेखनीय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इसके केंद्र में पीएम गति शक्ति पहल है, जो एक मास्टर प्लान है जो सीमाओं को तोड़ रहा है, कार्यान्वयन में तेजी ला रहा है और भारत के विकास के सपने को साकार कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार गति शक्ति समग्र शासन का विस्तार है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान सरकारी प्रोसेस और उससे जुड़े अलग अलग स्टेक होल्डर्स को तो एक साथ लाता ही है। ये ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग मोड्स को आपस में जोड़ने में भी मदद करता है। ये होलिस्टिक गवर्नेंस का विस्तार है। पीएम गति शक्ति एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान वर्ष 2021 में शुरू हुआ था, जो समन्वित और निर्बाध परियोजना निष्पादन के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाकर बुनियादी ढांचे के विकास को एकीकृत करता है। पहली बार 57 मंत्रालय और 36 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक साथ काम कर रहे हैं, जिसमें 1700 से ज्यादा डेटा लेयर्स एकीकृत हैं। परियोजनाओं के मूल्यांकन के बाद नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप एनजीपी की एक व्यवस्था स्थापित की गई है। अब तक एनजीपी व्यवस्था के माध्यम से 13,59 करोड़ रुपए की 293 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है। जीआईएस आधारित मानचित्रण, रियल टाइम निगरानी और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के साथ गतिशक्ति टिकाऊ बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेलवे से लेकर राजमार्गों तक, बंदरगाहों से लेकर हवाई अड्डों तक भारत का तेजी से फैलता बुनियादी ढांचा नेटवर्क जीवन की सुगमता को बढ़ावा दे रहा है और समृद्धि को बढ़ा रहा है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। हजारीबाग में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। जेल में बंद शराब और भूमि घोटाला के आरोपी कारोबारी विनय सिंह के हजारीबाग शोरूम को एसीबी ने सील कर दिया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे हजारीबाग संवाददाता। हजारीबाग में एक बार फिर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है।
जिसने विनय सिंह के डेमोटाल स्थित गाड़ी के शोरूम को अस्थायी रूप से सील कर दिया है। रविवार को टीम हजारीबाग में लगभग 8 घंटे जांच की थी। हजारीबाग में पदस्थापित एसीबी के डीएसपी सातिक अनवर रिजवी ने बताया कि विनय सिंह के ऊपर जमीन और शराब घोटाले के मामले की जांच चल रही है। हजारीबाग के तत्कालीन उपायुक्त विनय चौबे के काफी नजदीकी बताए जाते हैं और कहा जाता है कि दोनों मामले में इनके साथ जुड़े हुए। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। इधर हमारे गुमला संवाददाता ने बताया कि जिला मुख्यालय स्थित नेक्स्ट जेन महिंद्रा शोरूम में सुबह से एसीबी की छापेमारी चल रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना के अंतर्गत पूरे देश में लगभग 72,300 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। भारी उद्योग मंत्रालय के अनुसार यह स्टेशन सरकारी परिसरों, राजमार्गों, सार्वजनिक परिवहन केंद्रों और वाणिज्यिक परिसरों में स्थापित किए जाएंगे। दिशा निर्देशों के अनुसार सरकारी कार्यालय, आवासीय कॉलोनियां, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान में बुनियादी ढांचे और चार्जिंग उपकरणों पर 100% सब्सिडी मिलेगी। इन केंद्रों पर मुफ्त सार्वजनिक पहुंच आवश्यक होगी। आज नवरात्रि का 7वां दिन महासप्तमी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में देवी माता के आशीर्वाद से सबके कल्याण की कामना की है। उन्होंने लिखा है कि देवी मां के चरणों में नमन और वंदन। प्रधानमंत्री ने कामना की है कि माता दुर्गा सभी के दुखों को दूर कर उनके जीवन में नए तेज का संचार करें। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्य की सुख समृद्धि की कामना की है। जामताड़ा जिले के शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में शारदीय नवरात्रि को लेकर संपूर्ण वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले के शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में शारदीय नवरात्रि को लेकर संपूर्ण वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। जिले के विभिन्न मंदिरों एवं पूजा पंडालों में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा की पूजा आराधना कर लोग सुख समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना कर रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा मंदिरों, पूजा पंडालों सहित चौक चौराहों के आसपास सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। आकाशवाणी के रांची केंद्र में आज हिंदी दिवस पखवाड़ा का समापन हो गया। बतौर मुख्य अतिथि मौजूद दूरदर्शन रांची केंद्र के पूर्व निदेशक प्रमोद कुमार झा ने हिंदी के प्रयोग पर बल दिया और कहा कि हिंदी पूरे देश की संपन्न भाषा है। जो एक मानक प्रमाणित भाषा है उसमें पूरी शुद्धता का ध्यान रखना, उसकी मात्रा का, बाकी सारी चीजों के मेरा कमिटमेंट किसी एक से नहीं है, लेकिन हिंदी भाषा ही नहीं पूरे देश की संपर्क भाषा है। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम मोरहाबादी में चल रही 64वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल एथलीटों ने बेहतर प्रदर्शन किया। कुल 13 फाइनल मुकाबलों में कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर रिकॉर्ड भी तोड़े। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 1,06,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,48,000 रुपए प्रति किलो है। भारत का शेयर बाजार आज सुबह के कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ खुला। सेंसेक्स 330 अंकों की बढ़त के साथ 80,750 पर और निफ्टी 110 अंकों की बढ़त के साथ 24,765 पर कारोबार कर रहा था। आज विश्व हृदय दिवस है। इसका उद्देश्य लोगों को हृदय रोगों के बारे में जागरूक करना और बचाव के लिए प्रेरित करना है। इस साल की थीम है एक भी धड़कन न चूके। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जीएसटी की नई दरों से कारोबार हुआ सुगम, राज्य के व्यापारियों और उपभोक्ताओं में उत्साह, प्रधानमंत्री का जताया आभार। सारंडा जंगल को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने को लेकर गठित मंत्रियों का दल कल जाएगा सारंडा, कई पहलुओं पर अध्ययन कर सौंपेगा रिपोर्ट। जेल में बंद शराब और भूमि घोटाला के आरोपी कारोबारी विनय सिंह के हजारीबाग शोरूम को एसीबी ने किया सील।
गुमला के एक शोरूम में आज छापेमारी जारी। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत देश में 72,300 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के जारी किए दिशा निर्देश। और विश्व हृदय दिवस आज, लोगों को हृदय रोगों के बारे में जागरूक करना और बचाव के लिए प्रेरित करना उद्देश्य। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।